हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे एलसीआर सर्किट के बारे में जानेंगे। तो हम उससे पहले कुछ प्रश्न करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको हमने XC कहा था, ये होता है 1/ओमेगा C के बराबर। और XC को XC छोड़ दीजिए, 1/ओमेगा, ओमेगा का मान होता है 2πf। तो XC जो बन जाएगा 2πfc बन जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कहें ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होती है, 2πf के बराबर। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें एक ग्राफ XC और F के साथ, तो ये जा रहा है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये चल रही है इधर की तरफ फ्रीक्वेंसी। तो इनके बीच जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से कुछ बनता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होता है, यानी कि आवृत्ति बढ़ने पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा। ठीक है, अच्छा यूनिट की बात करें, यूनिट की बात तो ओम इसकी यूनिट है, ओम इसकी यूनिट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर देते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास जैसे एन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, a capacitor of capacitance 20 microfarad is connected across a capacitor of capacitance 20 microfarad is connected across an alternating source of frequency 50 Hz. Find the capacitive reactance. Find the capacitive reactance of the capacitor. Find the capacitive reactance. बस इतना आपको निकालना है। ठीक है, चलिए एक कैपेसिटेंस है जिसका कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफेराड है, यानी कि हमें यहाँ पर कैपेसिटेंस दे रखी है, यहाँ पर हमें कैपेसिटर C दे रखा है 20 माइक्रोफेराड। तो 20 इंटू 10⁻⁻6 फेराड ये हमारा हो जाएगा। जो एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास है, फ्रीक्वेंसी आपके पास है 50 हर्ट्ज, इस पे आपको दे रखा है। ठीक है, आपसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC पूछा, तो XC बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा C हमारे पास होता है। ठीक है, तो XC इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf और C की जगह C आ जाएगा। XC ऐसी 1/2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 22/7, F की जगह आ जाएगा F कितना दे रखा है 50 हर्ट्ज, और C की वैल्यू दे रखी है हमें 20 माइक्रोफेराड। ये हमारे पास है। तो XC इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁻6, ऊपर चला जाएगा यानी कि +6 बन जाएगा। ये 7 है, नीचे से ऊपर चले जाएगा तो ऊपर 7 आ जाएगा। यहाँ पर आया 2 इंटू 22 इंटू 50 और एक 20 यहाँ पर आ जाएगा। तो XC की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 10⁻6 अपॉन में 22 2 ज़ा 44 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 2 बार 0। ठीक है, ये बन जाएगा। तो XC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7, 10⁻1 2 3 कैंसिल होगा तो यहाँ कितना बच जाएगा 3, तो 10⁻3 अपॉन में 44। ये हमारा यहाँ पर बन गया XC इज इक्वल टू 7 इंटू 10⁻3 अपॉन 44। ठीक है, तो XC की वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू 1000 अपॉन 44। तो 44 कटेगा, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 425 टाइम्स काटता है 100 को और ये आ जाएगा 250। यानी कि अगर हम XC की वैल्यू देखेंगे तो ये बन जाएगी 250 इंटू 7 अपॉन में 11।
ये हमारी बन गई। अब 250 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेता है, तो 25 इंटू 7, 5 सत्ते 35 का 5 कैरी 3, 7 दूनी 14 और 3 17, तो यह आएगा आपके पास 1750 अपॉन में 11, 1750 अपॉन में 11। तो 1750 को डिवाइड कर लो 11 से, 11 1 जा 11 6 5, 11 5 जा 55, 10 बचेगा और एक जीरो ऊपर से उतरेगा, 11 9 जा 99, 1 पॉइंट लगा के 0, फिर 0 लगा के और 0, तो अप्रोक्सीमेट 9 टाइम्स। तो यह आ जाएगा आपके पास XC इज इक्वल्स टू 159.09 ओम। तो ये हमारा XC आ जाएगा, यानी कि ये आ गया हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो हम कहेंगे द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, द कैपेसिटिव reactance of the capacitive reactance of the circuit, या बोलूं the capacitive reactance of the capacitive reactance of the circuit is 159.09 ओम। ठीक है, चलिए, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जहां पर हमसे कैपेसिटेंस दे रखा था 20 माइक्रोफैराड, हमसे इस अल्टरनेटिंग सोर्स फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का हमसे क्या पूछा था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमसे पूछा था। यानी कि कैपेसिटर को हमने 50 हर्ट्ज के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया, 50 हर्ट्ज के साथ हमने इसको यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, तो हमारे पास 50 हर्ट्ज पे जोड़ने के बाद क्या बना, कैपेसिटेंस हमें निकालना था, तो कैपेसिटेंस आएगा 1/2 पाई एफ सी। तो 2 पाई की वैल्यू है 22/7, एफ की वैल्यू है 50 और सी की जगह लगाया हमने 20 × 10⁻⁶ -6 ऊपर चले जाएगा, 7 ऊपर चले जाएगा, तो 10⁻⁶ × 7, और यहाँ आ जाएगा 2 × 22 × 50 × 20, जिसको सॉल्व करके हमारे पास XC की वैल्यू आ जाएगी 7 × 10⁻³ XC की वैल्यू आ गई, और यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो XC आया हमारा 159.09 ओम, यानी कि ये हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस बन गया। ये सिंपल सी बात याद रखना, ये हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस यहाँ पर आ गया। ठीक है, हम कह सकते हैं द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इज, यानी कि इस परिपथ का जो हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो कितना आ गया, 159.09। चल, ऐसे ही हमने एक चीज और देखी थी, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस हमसे, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की अगर हम बात करें तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है हमारे पास ओमेगा एल के बाद, और ओमेगा की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, 2 पाई एफ। तो एक्सएल की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 पाई एफ एल, ये हमारे पास एक्सएल की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें, एक्सएल का एफ के साथ एक ग्राफ देखें तो ये आता है कि स्ट्रेट लाइन, यानी कि एफ बढ़ने पर एक्सएल बढ़ता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ता है। चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस $50 millihenry is connected across an inductor of inductor 50 millihenry is connected across an alternating source of 100 hertz. Find the inductive
रिएक्टेंस, हमें एक इंडक्टिव रिएक्टेंस यहाँ पर निकालना। तो हम सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है। एक इंडक्टर है जिसका हमें क्या दे रखा है, इंडक्टेंस दे रखी है, हमें प्रेरण दे रखा है कि 50 मिली हेनरी इसका प्रेरण है, यानी कि हमें यहाँ पर इंडक्टेंस दे रखी है। इंडक्टेंस यहाँ पर दे रखी है जिसको हम L कहते हैं, वो दे रखी है हमें 50 mH मिली हेनरी, यानी कि 50 इंटू 10⁻³ हेनरी हमें दे रखी है। ठीक है, ये हमें इंडक्टेंस दे रखी है। जहां पर हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है फ्रीक्वेंसी दे रखी है 100 हर्ट्ज की, 100 हर्ट्ज की हमें फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी हमें दे रखी है। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा है। इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि हम अगर यहाँ पर देखें तो हमें XL पूछा है सर्किट। XL क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो अगर हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस दे रखी है यहाँ पे सर्किट में, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं XL इज इक्वल्स टू होता है ओमेगा L के बराबर, एंड ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf। XL ऐसी रखेंगे, 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू है 3.14, f की वैल्यू इसने बोला है 100 है, और L की वैल्यू हमें कितनी दी है, L की वैल्यू दी है 50 मिली हेनरी, यानी कि 50 इंटू 10⁻⁻, यानी कि 50 10⁻⁻3 ये हमें दे रखी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो XL इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3.14 इंटू 100 इंटू 50 और होल डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारा 10⁻⁻3, यानी कि होल डिवाइडेड बाय जाएगा 1000। 1 2 3 1 2 3 कट गए। XL इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 3.14, और XL की वैल्यू आ जाएगी 5 टू 10 इंटू 3.14, यानी कि XL आ जाएगा हमारे पास 31.4। ये XL आ गया हमारे पास इतना ओम। तो हम कहेंगे कि द इंडक्टिव रिएक्टेंस of the circuit is 31.4 ओम। ठीक है, तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है सर्किट का वो कितना है, 31.4 ओम है। ये बात ध्यान में रखिएगा, 31.4 ओम हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। ठीक है, चलिए फटाफट से सिंपल से समझ लेते हैं कि 50 मिली हेनरी का हमें एक इंडक्टर दे रखा है जो किसी 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के सोर्स से जुड़ा है। आपसे इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा है, तो इंडक्टेंस हम जानते हैं 50 मिली हेनरी, तो 50 इंटू 10⁻³ हेनरी बन जाएगा। फ्रीक्वेंसी हमें पता है 100 हर्ट्ज है ना, तो L हमारे पास है, F हमारे पास है, तो L और F हमारे पास यहाँ पर, तो इंडक्टेंस है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL है, तो XL की वैल्यू देखी जाए तो ओमेगा L है, तो XL इज इक्वल टू 2πfL है। 2 की जगह 2, पाई की जगह आएगा 3.14, F की जगह आ जाएगा 100 और L की जगह आ जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻। ये हमने XL की वैल्यू निकाली है। XL यानी कि यहाँ पर हमने निकाला है XL का मान। ठीक है, तो XL की वैल्यू हमने देख ली, तो 2 की जगह 2, 3.14, 100 इंटू 50/1000, सबको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 5 टू 10 इंटू 3.14, और XL बन जाएगा 31.4। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि इस पूरे परिपथ का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पूरे परिपथ की आप कह सकते हो इंडक्टिव रिएक्टेंस XL है, वो 31.4 ओम आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास कैपेसिटर हमें दे रखा है, हमारे पास कैपेसिटर दे रखा है हमें 70 माइक्रोफैराड। ठीक है, और हमसे कहा है फाइंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्या निकालना है हमें, कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है। हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है XC। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी किसी ऑल्टरनेटिंग सोर्स की हमें दे रखी है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हम XC निकाल।
तो क्या किया जाए सर, कुछ नहीं करना, एक्स सी यानी कि हमें क्या निकालना, हमें दे रखा है सी ना, कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है 70 माइक्रोफेराड, तो 70 माइक्रोफेराड यानी कि C इज इक्वल्स टू 70 इंटू 10⁻⁻6 फेराड, ये हमें दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट हमें XC निकालना है। XC की वैल्यू क्या होती है, 1/ω/c होती है। तो XC इज इक्वल्स टू ऐसी 1/ω, ओमेगा की जगह हम लगा देते हैं 2πf और c लगा देता है। चलिए, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे XC की जगह 1/2, पाई की वैल्यू 22/7, एफ की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसने 50 और सी का मान दे रखा है 70 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ पर होगा क्या, ये 10⁻⁻6 ऊपर जाके 10⁻6 बना देगा, यहाँ है 2/22/7 गुणा 50 गुणा 70, तो 70 से ही कटेगा तो 10 आ जाएगा। XC की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻6 अपॉन में 2 इंटू 22 इंटू 50 इंटू 10, ये बन गया हमारे पास। अगर हम यहाँ पर देखें तो 10 की घात 6 का मतलब है 1 2 3 4 5 6, नीचे है 2 गुणा 22 गुणा 50 गुणा 10, 1 2 1 2, ठीक है, ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो 1 0 और कट जाएगा। XC की वैल्यू आ जाएगी 1000/22 यानी कि 11 और ये आ जाएगा 500, तो 500/11 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। 500/11 यानी कि 11 पंजे 45, 5 बचा 11 पंजे 45 बचा पॉइंट, 11 पंजे 45, तो 55.4 के अराउंड ये आ जाएगा। ठीक है ना, सॉरी 11 चकू 44 होता है, 44 होता है, तो 11 4 जा 44 बचा हमारे पास यहाँ पे 6, 11 5 जा 55, 45 ये बचेगा 55 और बचेगा 5, 55.4 हमारा यह इतना ओम हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जनरली हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो हमने किया क्या, हमने कुछ नहीं किया, हमें कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी थी, हमने इसको क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें XC पूछा है, तो XC की वैल्यू 1/ω/c होती है, ओमेगा की वैल्यू 2πf होती है, यानी कि यहाँ पर हमने लगा दिया 2πf, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, एफ की जगह एफ की जगह वैल्यू दे रखी है 50, वैल्यू को पुट किया, हमारा आंसर आ जाएगा XC बराबर 1/2πfc, यानी कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बना 500/11। एक बार इसे चेक कर लो 500/11 को कितना आता है, तो 500 को जब 11 से भाग दे दोगे तो 11 पंजे 44, 6 0, 11 पंजे 55, 5 और पॉइंट लगा के 0, 11 सही आता है ना, एक सेकंड 500 को 11 से भाग देते हैं तो 11 छकू 44 बचा 6 0, 11 पंजे 55 बचा 5 पॉइंट लगा के 0 और 11, ठीक किया था हमने, सही किया था, ये था 45.4, ये था हमारा। ठीक है, इतना हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस बन जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में सीरीज LCR सर्किट पर बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।